इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत डे 12। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य लेखनी को, उनकी दिव्य ऊर्जा को अंतस में अनुभव करते हुए दैव्य स्वाध्याय की ओर अगला कदम। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अगर हमारे जीवन में त्याग होगा, तप होगा और हम भेदभाव की ऊर्जा से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और हम प्रेम की एनर्जी में पूरी तरह डूब जाएंगे, तो हमारे घर भी दिव्य संतान का जन्म होगा। और उसके लिए घर का वातावरण कैसा होना चाहिए वो हमें समझाया गया। अब गुरुदेव कह रहे हैं भगवत तत्व के मर्म को समझें। मर्म को समझना मतलब क्या होता है? मूल ऊर्जा को समझना। मर्म का मतलब क्या होता है? एसेंस, फीलिंग, इंटेंशन। जो बाहर का आवरण है कई बार वो अलग हो जाता है। अंतःकरण क्या है, अंतःकरण की फीलिंग क्या है, अंतःकरण की इंटेंशन क्या है, उसको मर्म कहते हैं। तो भगवत तत्व, भगवान को पहले तत्व दर्शन में स्टार्ट कर दिया। भगवत मतलब भगवान की लीलाओं के तत्व दर्शन का मर्म समझने की आवश्यकता है। एक बार कौशल्या जी रामचंद्र जी को पालने में झुला रही थी। उस समय भगवान ने वही गीता वाला ज्ञान दिया कि भगवान इंसान के रूप में भी हो सकता है। विराट ब्रह्म को, निराकार को कौन देख समझ सकता है? निराकार भगवान तो ऊंचे विचारों में है, आदर्शवादिता में है, उत्कृष्ट चिंतन में है, भलाई में है। साकार मानना है सारा समाज ही, सारे समाज के लोग ही भगवान है। आज लोग अपने अपने भगवान के लिए लड़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भगवान एक हैं। भगवान हिंदू, मुस्लिम सबके लिए होगा तो सफेद रंग का ही होगा। इसमें फर्क हमने और आपने पैदा किया। सूर्य, चंद्र जब एक ही हो सकते हैं तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? मंदिर में खड़े हुए भगवान जड़ है। हम इसके द्वारा अपनी भावना को जागृत करते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है तो मनुष्य की भावना में है। यह कूड़े में, गोबर में, लकड़ी में, पत्थर में, सब में हो सकता है। आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के बारे में जानने का भी प्रयास करें। भगवान के बारे में भी जानने का प्रयास करें, तभी सही आपको सही बातें मालूम पड़ सकेंगी। रामचंद्र जी ने विराट ब्रह्मा के बारे में काकभूषुंडी एवं कौशल्या को दिखाया और कहा कि इसकी सेवा करना ही भगवान की पूजा है। इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। देखो, कल गुरुदेव ने इसी बारे में बात करी थी, भेदभाव की एनर्जी के बारे में, रिलीजन और धर्म की एनर्जी के बारे में कल भी गुरुदेव ने समझाया। और आज भी वही बात आ रही है कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकता है। श्रद्धा विश्वास की बात है। हमें पता है ना, नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हो गए? खंबे से प्रकट हो गए। कैसे खंबे से प्रकट हो गए भाई? क्यों? उन्होंने अपनी पूरी इंटेंशन, पूरी भावना को प्रहलाद ने वहां टिका दिया और ऐसा टिकाया, ऐसा टिकाया कि भगवान को खंबे से आना पड़ा। मीरा के गिरधर कहाँ प्रकट हो गए? एक मूर्ति में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? कहाँ से आ गए? ठाकुर की काली कहाँ प्रकट हुई? एक मूर्ति में प्रकट हो गई। ये जो साकार स्वरूप है ये हमारे लिए बनाया गया है। क्यों? हमारी ब्रेन, हमारी जो ब्रेन है अगर उसको निराकार में छोड़ दिया जाए तो ये जो मन है ना, इसको परिधि नहीं दी अगर हमने, इस मन को परिधि नहीं दी तो ये इधर उधर डोलता फिरेगा। कहाँ कहाँ डोलेगा? बच्चों में, ऑफिस में, घर में, किसने क्या बुरा भला कहा उसमें, सब्जी मंडी में, मॉल में, जाने क्या क्या, खाने पीने में। इस मन को परिधि देने के लिए साकार मूर्ति बनाई गई भगवान की। उस मूर्ति का तत्व दर्शन क्या था? जैसे मान लो अगर गणेश जी की मूर्ति है, गणेश जी बड़े दिव्य हैं, तो गणेश जी की मूर्ति का एक तत्व दर्शन है। उनके बड़े बड़े कान का मतलब क्या है? गुड लिसनिंग स्किल्स। हमारी लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उनके बड़े से पेट का मतलब क्या है? कि जो भी बातें आपने सुनी उनको अंदर गहन करके ग्रहण कर लो। चुगली और बुराई में मत उलझो। कान से सुनो और पेट में संभाल के रख लो। बुराइयों में मत पड़ो, उलझो मत बुराइयों में। लंबी सूंड का मतलब क्या है? कि प्राणायाम ना, गहरी लंबी लंबी सांसें लो, बड़ी बड़ी सांसें लो, स्थिर सांसें लो। लंबी सूंड का मतलब क्या है? लोगों की सेवा करो। तो हर चीज का एक तत्व दर्शन है। ऐसी गायत्री माता का फोटो, ऐसी काली माता है। आप किसी भी भगवान में मान रहे हैं, जो निराकार में मानते हैं, अल्टीमेटली वो निराकार को भी तो आकार देते हैं। वो एक ज्योति बना लेंगे या एक गोला बना लेंगे या एक बिंदु बना लेंगे। उस निराकार को भी तो उन्होंने आकार दिया। तो आकार के बिना मनुष्य के लिए कठिन है उस निराकार तक जाना। लेकिन आकार के साथ साधना करते करते इंसान निराकार में लिप्त हो जाता है। माँ मीरा कहती थी कि ये जो बाहर वाले गिरधर हैं ये मेरे प्राण हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने मुझे भीतर से विस्तार दे दिया, इन्होंने मुझे भीतर निराकार कर दिया। पर बाहर जब मैं हूं तो मुझे एक आवलन चाहिए, एक कहते हैं ना, एक सहारा चाहिए। और यही यही वो मूर्ति है। इस मूर्ति में वही प्राण बसा हुआ है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भगवान राम ने बचपन में ही, उच्च आत्मा है, भगवान है, को माँ कौशल्या को मुक्त कर दिया। किस बात से मुक्त कर दिया?
ममता से मुक्त कर दिया, मातृत्व की एनर्जी पर ले गए कि आप सभी को ऐसा प्रेम करो जैसा मुझसे करती हो, चारों भाइयों में वैसे ही प्रेम होना चाहिए। इसलिए जब राम वनवास गए तो कौशल्या माँ ने सबसे पहले माँ कैकेयी को गले लगाया, बोली कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने ये किया है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि राम को मेरे से ज्यादा स्नेह तो तुम करती हो। माँ का दिल देखिए, क्यों? क्योंकि वो मातृत्व भाव की एनर्जी पर थी। और हम लोग जिस जिस कारण हम लोग लड़ रहे हैं, जिस भगवान के कारण हम लड़ रहे हैं, अगर हम उनके कारण लड़ भी रहे हैं तो उनकी बात तो माने, हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मान रहे। समस्या बस इतनी है कि भगवान को मान लिया और वो भी बह से मान लिया, पर अगर भगवान का कहना मानने लगेंगे तो फिर हमारे विचार अपने आप उत्कृष्ट हो जाएंगे, हमारे चिंतन सबके लिए हितकारी हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति पर निर्भर करता है। आप चाहें तो लकड़ी से भगवान प्रकट कर दो, आपको गोबर में भी भगवान दिखने लगेगा। भाई गाय के गोबर की दिव्यता मानो तो है, ना मानो तो नहीं है, लेकिन उसमें बसते तो सारे ही भगवान है, क्योंकि गाय के गोबर से कंडे बनाकर पूजा हो जाती है, यज्ञ में यूज हो जाता है वो, तो इसका मतलब भगवान तो सारे बस रहे हैं उसके अंदर। तो अपनी सोच सोच की बात है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर भगवान से कुछ सीखना है तो क्या सीखने की आवश्यकता है? तपस्वी जीवन जीने की प्रेरणा। भगवान के भक्त के लिए हीरा तराशना आवश्यक है, अर्थात अपनी अंतर चेतना को परिष्कृत करना आवश्यक है, इसलिए तप करना आवश्यक है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को इसके लिए जंगल ले गए और कहा कि तप करना परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनीति से विरोध करना पड़ेगा, आदर्श पद्धति का अवलंबन लेना पड़ेगा, समाज को ऊंचा उठाने के लिए तप करना यानी तपस्वी जीवन जीना होगा। वे सहज तैयार हो गए और चले गए। इसके बाद भगवान कहलाए। महापुरुषों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक कर दें तो आत्मनिर्माण क्या है? आत्मनिर्माण यह है अपनी आत्मा के निकट आना, यानी अपने मूल स्वरूप के निकट आना। आत्मा का निर्माण कोई कर सकता है क्या? आत्मा तो बनी बनाई है, आत्मा का निर्माण कैसे किया जाएगा? वो तो स्वयं प्रकाशित है। आत्मनिर्माण का मतलब है आत्मा के ऊपर जो हमने देह भाव की मिट्टी चढ़ा ली है, जो कई कई जन्मों के अनुचित संस्कार चढ़ा लिए हैं, उन संस्कारों को हटाना, उन संस्कारों की खुदाई करके निराई करके उनको निकालकर बाहर फेंकना, तो हम अपनी आत्मा के निकट आ जाएंगे। जो अपनी आत्मा के निकट आ गया वो हीरा बन जाएगा। भक्ति जो है, भक्ति का जो तत्व दर्शन है, भक्ति में से ना एक प्रकाश निकलता है जो स्वतः प्रकाशित होता है। दिए को जगाना पड़ता है, उसमें तेल डालना पड़ता है, उसमें बाती लगानी पड़ती है, माचिस की तीली दिखानी पड़ती है और तब दिया प्रकाशित होता है। लेकिन हीरा स्वयं प्रकाशित है, बस ऊपर से कोयला हटा दो, कोयला हटा दो और तराश दो, तो हीरे का मणि का प्रकाश स्वतः प्रकाशित है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप तपस्वियों से सीखना चाहते हो तो आप अपने अंतर में भक्ति की मणि को जगा लो। अपने अंतर में भक्ति की मणि को जगाने का मतलब क्या है? ऊपर जो आवरण पर मैल जम गया है, जो परतें जम गई हैं, उन परतों को हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, तो आत्मा स्वयं प्रकाशित है, उसका प्रकाश बाहर निकलेगा। और जब वो प्रकाश बाहर निकलेगा तो आत्मनिर्माण हो गया। आत्मनिर्माण के अलग अलग आयाम मिलेंगे और उस प्रकाश से वो प्रकाश अपने आप बाहर फैलने लगेगा। तो जब वो प्रकाश बाहर फैलेगा तो समाज की सेवा अपने आप हो जाएगी। तो उपासना जो करेगा सही तरीके से, उसको साधना करनी आ जाएगी। उपासना करने से साधना का बल मिलता है और उपासना ही वो तप है। उपासना मतलब पास बैठना। तो राम जी को विश्वामित्र ले गए, यानी गुरु के बिना तो संभव नहीं। भगवान श्री राम को, भगवान लक्ष्मण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, विश्वामित्र ले गए। विश्वामित्र ने क्या कहा कि राम और लक्ष्मण अब तुमको तप करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुमको असुरों का वध करना है समाज के मंगल के लिए। और आज की डेट में असुर कहाँ बैठे हैं? भीतर, कहीं बाहर तो है ही नहीं। तो अगर हमको राम जी का जीवन पसंद आ रहा है तो हमको तप करना है। तप का मतलब क्या है? सारे तरह के संयम अपनाने हैं, ऋषि जीवन जीना है, संत हृदय होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, पूरा 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 डिसिप्लिन। और जब करते 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 हमारे अंदर वो एनर्जी अपने आप डेवलप हो जाएगी कि आसुरी प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी और फिर एक प्रकाश प्रकट होगा। उस प्रकाश से समाज का निर्माण होने लगेगा अपने आप। इसलिए कहा गया कि जिसने तप कर लिया उसके माध्यम से आराधना अपने आप होने लगी। उस देह से वो देह भगवान का यंत्र बन गई और उस यंत्र से आराधना अपने आप हो गई। तो परम पूज्य गुरुदेव इस तपस्वी जीवन के माध्यम से हमें यही कह रहे हैं। और ये गुरुदेव इसके पहले भी हमें पूरा एक स्वाध्याय समझा चुके हैं इसका। अब गुरुदेव आगे कह रहे हैं आदर्श विवाह के बारे में गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। और आदर्श विवाह के बारे में गुरुदेव ने जन्म शताब्दी जो पेरेंटिंग पर आई है 69, प्यार और परिवार सहकार से परिवार बसे, उसको सुन लीजिए। उसमें उसके 33 वीडियो में गुरुदेव ने बहुत खूबसूरती से बताया है कि विवाह की डेफिनेशन क्या और आदर्श विवाह क्या होने चाहिए। यहाँ पर गुरुदेव समझा रहे हैं राजा जनक की 4 लड़कियां थी। जनक विधेय थे। राजा दशरथ के यहाँ ये यज्ञ हुआ।
जिसके फलस्वरूप 4 लड़के पैदा हुए। इन चारों का जनक की पुत्रियों से विवाह हो गया। हमें इसी प्रकार के वातावरण को बनाने की आवश्यकता है। हम दहेज के विरोधी हैं, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से कन्या को कुछ देना चाहता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, परंतु पैसा दिखाकर नहीं देना चाहिए। आप पेटी में रखकर इच्छा से दे दीजिए अथवा बेटी के नाम जमा कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक बहुत पहले प्रश्न आया था कि वैसे तो दहेज के खिलाफ बात की जाती है, लेकिन राजा जनक ने राजा दशरथ को रामायण में लिखते हैं तुलसीदास जी की इतना 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 दहेज दिया, तो वो दहेज क्यों दशरथ ने स्वीकार किया, इसके पीछे की कहानी क्या है? और गुरुदेव ने इतना खूबसूरत उत्तर दिलवाया कि मेरे लिए भी वो एक नई लर्निंग हो गई। क्या राजा जनक ने जो दिया वो अपनी बेटियों को या दहेज के रूप में नहीं दिया, वो क्या दिया? वो राजा दशरथ पर बहुत भरोसा करते थे, तो उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। विवाह के नाम पर अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं दिया। उनकी बेटियों ने तो क्या जिया, पूरा तप ही जिया। सीता जी वनवास चल गई, उर्मिला जी भरत ने अपनी वाइफ का मुख नहीं देखा शायद, और उर्मिला जी ने तो तपस्या ही करी इसके अलावा, तो उनकी चारों बेटी तपस्विनी निकली। उन्होंने जितना भी दिया, जो तुलसीदास जी के रामायण में दहेज के रूप में आता है, वो राम राज्य की स्थापना में कंट्रीब्यूशन दिया। भाई, हम लोग अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं तो श्री देकर आते कि नहीं आते? कंट्रीब्यूशन के रूप में तो देकर आते हैं कि भगवान आपका दिया हुआ आपके चरणों में अर्पित समर्पित। तो वो दहेज की एनर्जी नहीं थी। तो यहाँ पर गुरुदेव भी ये कह रहे हैं कि राजा जनक कौन है? जनक है विदेह। उन विदेह के 4 संतान हुई, वो ब्रह्मचारी हैं। भाई, एक कहानी हम सबने कॉमन सुनी है कि भगवान श्री कृष्ण बैठे थे और अर्जुन को कुछ समझाना चाहते थे, तो उन्होंने अर्जुन के हाथ में एक खीर का कटोरा दिया और खीर का कटोरा देकर कहा, अर्जुन नदी पार एक ऋषि बैठे हैं, उन्हें जाके खीर खिलाओ। अर्जुन ने कटोरा लिया, नदी का वेग बहुत ज्यादा था, तो उसमें कैसे निकले, तो अर्जुन खीर लेकर वापस आ गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, कान्हा केशव, वहां पर नदी का वेग बहुत ज्यादा है, बड़ा कठिन है ये। तो कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, नदी से कहना कि अगर कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। तो अर्जुन सोचने लगे, अरे इनकी इतनी सारी तो रानियां, इतनी सारी पटरानियां, 16,108, और ये कह रहे हैं अगर कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी है। पर अर्जुन का समर्पण बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने संशय नहीं किया, कृष्ण से कोई प्रश्न नहीं किया, शरणागति का भाव किया कि अगर केशव कह रहे हैं तो कोई कारण होगा, मैं चलता हूँ। और बिना प्रश्न करे, गुरु की बात पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, जिज्ञासा रखने का अधिकार है। प्रश्न में तर्क वितर्क होते हैं, प्रश्न रखने में उत्तर ना मिले तो उलझन होती है, और जिज्ञासाएं समर्पण भाव से रख दी जाती हैं। उत्तर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अब वो गए और उन्होंने नदी से कहा, और नदी से जब उन्होंने ये कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दो, नदी ने सहज रास्ता दे दिया। अर्जुन बड़े हैरान हुए। अब वो ऋषि के पास पहुंचे, ऋषि को खीर दी, ऋषि ने खीर खाई और बड़े खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी थी, कृष्ण को मेरा आशीर्वाद देना और आभार कहना। अब वापस आने लगे, फिर नदी में बहुत वेग, अब वापस कैसे आए? तो उन्होंने ऋषि से कहा कि महाराज जी, अब मैं कैसे जाऊं? तो ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, नदी से कहना कि अगर ऋषि ने खीर ना खाई हो तो रास्ता दे दे। अब अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए कि अरे मेरे सामने तो कटोरा भर के खीर खाई है इन्होंने, और इतनी सारी खाई है, और ये कैसी बातें कर रहे हैं। पर फिर वही समर्पण की बात की, अगर ऋषि कह रहे हैं तो कोई कारण होगा, शरणागति, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास। नदी के पास गए और बोले, ऋषि ने कहा है अगर ऋषि ने खीर नहीं खाई तो आप रास्ता दे दीजिए। और जब अर्जुन लौट कर आए तो उन्हें बात समझ में आ गई कि विधेय होना क्या होता है, विधेय होने की एनर्जी क्या होती है। उन्हें समझ में आ गया कि देह से कुछ भी कर्म किया, पर आप उसमें ना लिप्त हुए, आप उसमें ना आसक्त हुए, ना आपको उसका स्वाद समझा, ना आप उसको उसकी ऊर्जा समझी, आपका मन आपके इष्ट में है, आप भ्रम में विचरण कर रहे हैं। देह कुछ भी करे पर आप भ्रम में विचरण कर रहे हैं, उसे विधेय कहते हैं। तब वो राजा जनक उसी तरह की एनर्जी है, भगवान श्री कृष्ण उसी तरह की एनर्जी है, हमारे ऋषि और संत उसी तरह की एनर्जी है, स्वयं परम पूज्य गुरुदेव की संतान है, लेकिन वो ब्रह्मचारी है, उसी तरह की एनर्जी है। नहीं, माँ देवकी को 7 संतान हुई, उसके बाद 8वें कृष्ण है, लेकिन फिर भी माँ देव की उस दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य ऊर्जा है, वो ब्रह्मचारी है। नहीं तो जेल में रहकर कैसे 7 संतान हो जाएंगी? यही तत्व हमको समझने की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी आंखों से, स्थूल बुद्धि से, स्थूल आंखों से भगवान को देखने की कोशिश करते हैं और उनकी दिव्यता नहीं समझ पाते। तो जनक का मतलब कौन है? जनक का मतलब वो विदेह है। एक विदेह के माध्यम से ही ऐसी 4 देवियां प्रकट हो सकती हैं। ये 4 शक्तियां थी जो प्रकट हुई। माँ सीता की 3 बहनें और माँ सीता, ये शक्ति है। ये शक्ति किसी वासनाग्रस्त देह से प्रकट नहीं हो सकती, किसी वासनाग्रस्त वीर्य से प्रकट नहीं हो सकती, जन्म ले ही नहीं सकती। तो अगर हमको दिव्य शक्तियों को लाना है तो जनक जैसा जीवन होने की आवश्यकता है। यही इसका तत्व दर्शन है। और फिर दहेज की एनर्जी को क्लीन किया कि जो भी दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन के लिए दे रहे हैं। अब गुरुदेव ने यहाँ पर इस काल में इसको ऐसा कर दिया कि आप चाहें तो अपनी बेटी के नाम जमा करके दे दो, अपनी बेटी के नाम कुछ दे दो, लेकिन हम क्या करते हैं, सम्मान देना चाहते हैं और मांगने वाले मुंह खोल के मांगते हैं। तो अगर हमारे घर में संतान के रूप में बेटा है तो हम ये संकल्प ले लें कि हम दहेज
मांगेंगे नहीं। और हमारे घर में बेटी है तो हम ये संकल्प लें कि हम उस घर में भले ही शादी ना हो पर उस घर में शादी नहीं करेंगे जो मुंह खोल के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज मांग रहे हैं। हमें दहेज विरोधी होने की आवश्यकता है आज के काल में। और उसी को गुरुदेव यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि रामायण से हम बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। एक प्रेरणा ये है, अगर हम लेना चाहें तो लें, और अगर ले ली तो तत्कालिक ही वो संकल्प उठा ले मन ही मन। तो आइए इस ऊर्जा को आज गुरुदेव के चरणों में यहीं पर अर्पित समर्पित करते हैं और अपने जीवन में नए नए नित नए संकल्प उठ रहे हैं। तो हम कितने, हमारे बच्चे अभी कितने बड़े हैं नहीं पता, लेकिन अगर आपके घर में संतान है और आपके घर में लड़का हो या लड़की हो, लेकिन ये संकल्प मन ही मन आज उठा लीजिए कि दहेज के साथ तो ना विवाह, ना लड़की को लाएंगे और ना लड़के को बेचेंगे। अगर आपने दहेज के साथ शादी करी तो एक तरह से आपने अपने लड़के का मोल लगा लिया। संतान का कोई मोल लगाया जा सकता है क्या? संभव नहीं। और अगर आप अपनी बेटी को उस घर में दे रहे हैं जो दहेज मांग रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि बेटी खुश रहेगी या बेटी की हैप्पीनेस बनी रहेगी? इससे तो बेटी को संस्कार दें, उसको स्वावलंबन दें, स्वावलंबन की शिक्षाएं दें। तो सभी को बहुत बहुत आभार, अपना ध्यान रखिए और इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।